नमस्कार आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में टैक्स का बोझ और ख़ास तौर पर ये गरीबों को कैसे प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये विषय काफी जटिल है। हमने जो जानकारी जुटाई है वो अलग-अलग लेखों, कुछ रिसर्च पेपर्स और जो पब्लिक में बहस चलती है उन सब पर आधारित है। बिल्कुल, इसमें जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती हुई, पेट्रोल डीजल वाले टैक्स और हाँ, वो जबलपुर वाला एक अजीब सा ऑक्सीजन टैक्स भी है, उसकी भी बात है। सही, और इन सब स्रोतों को देखकर हमारा मकसद यही समझना है कि भाई ये टैक्स का भार असल में समाज के अलग-अलग हिस्सों में बंटता कैसे है, कौन ज्यादा उठा रहा है। और देखिए, एक चौंकाने वाली बात जो सामने आती है कुछ स्टडीज में कि कुल जीएसटी कलेक्शन का लगभग 64% वो देश की सबसे कम कमाने वाली आधी आबादी से आ रहा है। हाँ, ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है, जबकि जो सबसे अमीर 10% लोग हैं उनका योगदान सिर्फ करीब 3% बताया गया है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जीएसटी 2017 में आया था, एक राष्ट्र एक कर, पर ये गरीबों पर बोझ कैसे बन गया? देखिए, दिक्कत इसकी बनावट में है। जीएसटी आपकी कमाई पर नहीं लगता, वो लगता है आपके खर्च पर, मतलब उपभोग पर। अच्छा। तो जब आप कुछ खरीदते हैं, चाहे आप अमीर हों या गरीब, टैक्स रेट तो वही रहता है ज्यादातर चीजों पर। ओके, तो मतलब ये हुआ कि जो रोज की जरूरतें हैं जैसे दाल, दूध, दही, आटा, खाने का तेल, इन पर 5 से 12% तक जीएसटी लगता। अब ये चीजें तो एक गरीब परिवार की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। बिल्कुल, अमीर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा। तो अनुपात के हिसाब से देखें तो टैक्स का बोझ उन पर बहुत भारी पड़ता है। और ये सिर्फ खाने पीने तक नहीं है। एक बड़ा ही विरोधाभासी उदाहरण है। 2017 में जब देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की बातें चल रही थी, हाँ, वो तो बहुत मुश्किल दौर था। उसी वक्त मेडिकल ऑक्सीजन पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया था। क्या सच में? जी, इसी वजह से शायद कुछ लोगों ने मजाक में या गुस्से में इसे गरीब सताओ टैक्स कहना शुरू कर दिया था। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक तरफ ये अप्रत्यक्ष कर का बोझ बढ़ रहा है गरीबों पर, दूसरी तरफ सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया था। काफी बड़ी कटौती थी। हाँ, वो कटौती काफी अहम थी। कंपनियों के लिए टैक्स रेट 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थीं उनके लिए तो सिर्फ 15%। इसका मकसद क्या बताया गया था? निवेश लाना? हाँ, तर्क यही था कि इससे निवेश बढ़ेगा, नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन इसका एक सीधा असर ये हुआ कि सरकारी खजाने को हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। ओह, तो फिर इस नुकसान की भरपाई वो कहाँ से होगी? यहीं पर अप्रत्यक्ष करों की भूमिका बढ़ जाती है। अक्सर यही होता है कि जब कॉर्पोरेट टैक्स से कमाई कम होती है तो सरकार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जीएसटी या फिर ईंधन टैक्स जैसी चीजों पर ज्यादा निर्भर हो जाती है। यानी पेट्रोल, डीजल पर टैक्स। बिल्कुल, और ईंधन टैक्स का उदाहरण बहुत साफ है। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपकी कमाई चाहे लाखों में हो या हजारों में, आप प्रति लीटर उतना ही टैक्स देते हैं। सही बात है। लेकिन सोचिए, वो टैक्स एक कम आय वाले व्यक्ति की जेब पर कितना भारी पड़ता है। उसके महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है इसमें। क्या ये आंकड़ों में भी दिखता है? मतलब कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा कम हुआ और दूसरों का बढ़ा? हाँ, आंकड़े यही कहानी बताते हैं। एक स्रोत के मुताबिक 2017-18 में कुल टैक्स रेवेन्यू में कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा करीब 32% था, लेकिन 2024-25 के अनुमान में यह घटकर सिर्फ 26.5% रह गया है। और दूसरी तरफ पर्सनल इनकम टैक्स और खासकर जीएसटी जैसे करों का हिस्सा बढ़ गया है। तो एक तरह से बोझ शिफ्ट हो रहा है कॉर्पोरेट से आम उपभोक्ता पर। और इसी आम आदमी पर बोझ की बात करें तो वो जबलपुर वाला किस्सा तो और भी अजीब है। पार्क में टहलने पर टैक्स, जिसे ऑक्सीजन टैक्स कहा गया। जी, वो मामला काफी चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम ने फैसला किया कि पार्कों में सुबह सैर करने वालों से फीस ली जाएगी, शायद 10-20 रुपए प्रति व्यक्ति या फिर कोई 300 रुपए का मासिक पास। अरे, ये तो मुफ्त होना चाहिए। बिल्कुल, ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन ये सीधे उन लोगों को प्रभावित करती हैं, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जो थोड़ी ताजी हवा या कसरत के लिए इन्हीं सार्वजनिक पार्कों पर निर्भर हैं। सही कहा, इसीलिए शायद इसे सांस लेने पर टैक्स जैसा कहा गया। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे बुनियादी जरूरतें भी टैक्स के दायरे में आ सकती हैं या उन तक पहुंच महंगी हो सकती है। स्रोतों में एक बात और कही गई है कि ये जो टैक्स का बोझ है, ये समाज के कुछ खास वर्गों जैसे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, इन पर और भी भारी पड़ता है। ऐसा क्यों? इसकी सीधी वजह है उनकी सीमित आय।
जब आपकी कमाई पहले से ही कम हो और उसका भी एक बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की चीजों पर लगे जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों में चला जाए और बदले में जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, वो भी ठीक से ना मिले, तो उन पर दोहरी मार पड़ती है। बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति और मुश्किल हो जाती है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक पैरेलल्स भी है, मतलब इतिहास में भी ऐसा कुछ विश्लेषणों में इसकी तुलना की गई है ब्रिटिश राज के नमक कर से। ओह अच्छा, गांधी जी का दांडी मार्च वाला नमक कर। हाँ, वही। समानता यह है कि नमक भी एक ऐसी बुनियादी जरूरत थी जो अमीर गरीब सबको चाहिए, लेकिन उस पर टैक्स का बोझ गरीबों पर अनुपातहीन रूप से बहुत ज्यादा था। आज के अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी कुछ वैसी ही चिंता जताई जा रही है। कोई अंदाजा है कि एक औसत गरीब परिवार अपनी कमाई का कितना हिस्सा इन अप्रत्यक्ष करों में देता है? हाँ, कुछ स्टडीज हैं, जैसे द वायर की एक रिपोर्ट बताती है कि गरीब परिवार अपनी आय का लगभग 10 से 15% हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स में खर्च कर देते हैं। 10 से 15%? और अमीरों का? वहीं अमीर लोग अपनी आय का महज 2 से 3% ही इन करों पर खर्च करते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जीएसटी जैसी व्यवस्था ने असल में आर्थिक असमानता को बढ़ाया है, क्योंकि गरीब लोग जरूरी चीजों पर तो खर्च करना बंद नहीं कर सकते, उनकी मांग इनइलास्टिक होती है, तो टैक्स का बोझ उन पर ज्यादा पड़ता ही है। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो यही है कि भारत की जो मौजूदा टैक्स प्रणाली है उसमें जीएसटी, ईंधन टैक्स जैसे अप्रत्यक्ष करों का बोझ गरीबों और कम आय वालों पर कहीं ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, ये एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती हुई उसका फायदा बड़े बिजनेस को ज्यादा मिलता दिख रहा है, निश्चित रूप से। और ये स्थिति जो आर्थिक और सामाजिक खाई है उसे और गहरा कर सकती है। सिर्फ टैक्स रेट कम ज्यादा करना शायद काफी नहीं है। शायद नहीं, ये एक बड़ा ढांचागत सवाल है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है कि क्या सिर्फ टैक्स की दरों में यहाँ वहाँ छोटे मोटे बदलाव करना ही काफी है, या फिर एक सच में न्यायपूर्ण और बराबरी वाली व्यवस्था के लिए हमें पूरी टैक्स संरचना को और साथ ही सरकार कहाँ खर्च कर रही है उन प्राथमिकताओं को बुनियादी तौर पर दोबारा से सोचने की जरूरत है, ताकि जो विकास हो रहा है उसका फायदा सच में समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है।